ये और एक आदमी किसी दुकान से चड्डी चुरा कर भाग रहा होता है। तभी उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। अब यहाँ वो एक लड़की को पकड़ लेता है। तभी हमें पता चलता है कि ये एक क्रिमिनल था और उसके बाद उस क्रिमिनल को हार्ट अटैक आता है और उसके ऊपर की टिकट कट जाती है। इसके बाद सारे क्रिमिनल एक एक करके हार्ट अटैक से मरने लग जाते हैं। अब तभी हमें पता चलता है कि ये सब कांड एक लड़का कर रहा था जिसका नाम लाइट होता है। वो एक बुक में जिस किसी का नाम लिखता था उसकी ऊपर की टिकट कट जाती थी, क्योंकि वो बुक एक खास बुक थी। दोस्तों, ये एक डेथ नोट बुक थी जिस पर किसी का नाम लिखने से उसकी वही मौत हो जाती थी। इसके अलावा इस बुक में उस इंसान की डेथ किसी भी तरह से की जा सकती थी। अब लाइट चाहता था कि दुनिया के सारे क्रिमिनल मर जाएं। इसके बाद ये खबर सब तरफ फैल जाती है। अब इस खबर से कुछ लोगों को काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि अब बुरे लोगों को पनिशमेंट मिल रही होती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लाइट अपनी एक सीक्रेट आईडी बनाता है जिसमें कि वो उसका नाम कीरा रखता है। अब कुछ लोगों के लिए तो कीरा भगवान बन जाता है। अब लाइट, जो कि एक लॉ का स्टूडेंट होता है, उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम मीसा होता है। अब यहाँ लाइट मीसा को कहता है कि एक बार वो किसी बार में जाता है जहाँ कुछ क्रिमिनल आपस में ड्रिंक करते हुए बात कर रहे थे कि क्राइम करने के बाद भी वो कभी पकड़े नहीं गए, इसलिए वो काफ़ी खुश थे। ये सुनकर लाइट को काफ़ी गुस्सा आता है। अब यहाँ वो क्रिमिनल लाइट को परेशान करते हैं। इसके बाद लाइट अपनी लॉ की बुक फेंक देता है, क्योंकि वो बुक भी उसको और उसके जैसे किसी को भी इंसाफ नहीं दिला सकती थी। अब तभी लाइट को डेथ नोट बुक ज़मीन पर बारिश में पड़ी हुई मिलती है। अब यहाँ लाइट प्रेजेंट में ये सारी बातें मिसा को बता रहा था, लेकिन उस बुक के बारे में मिसा को कुछ नहीं बताता है। स्मार्ट बॉय। जब ये बुक लाइट को मिलती है तब वो उस बुक के रूल्स पढ़ता है, जिसमें नाम लिखने का मेथड और किस तरह से मौत आएगी, ये सारे रूल्स उस बुक में डिस्क्राइब किए हुए होते हैं। अब इसके बाद एक क्रिमिनल का नाम न्यूज़ पर दिखता है और लाइट उसका नाम ही डेथ नोट बुक पर लिख देता है। और जब सुबह उठकर देखता है तो उस क्रिमिनल की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। अब यहाँ लाइट को बुक पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो बुक को लेकर बाहर जाता है। तभी उससे वही क्रिमिनल दिखता है जो कि उसकी बार में ले रहा था। अब लाइट उसकी मौत का पूरा तरीका उस बुक में लिख देता है। अब लाइट लिखता है कि वो हार्ट अटैक से मरेगा, और तभी उस छोटे से टिड्डे क्रिमिनल की वहीं हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये सब लाइट देखकर हैरान रह जाता है। अब लाइट जब घर वापस जा रहा होता है तभी वो एक शिनिगामी से मिलता है। अब शिनिगामी को हमारी भाषा में यमराज कहा जाता है। तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ लाइट शिनिगामी को देखता है और उसकी फटकर 4 हो जाती है, लेकिन फिर लाइट को पता चलता है कि शिनिगामी केवल उसी को दिखता है जिसके पास डेथ नोटबुक होती है। अब यह शिनिगामी उसे सारी बातें विस्तार से समझाता है कि इस बुक से वो और क्या क्या कर सकता है। इसके बाद हम लाइट के फादर को देखते हैं, जो कि डिटेक्टिव थे और इस कीरा केस को हैंडल कर रहे होते हैं। लाइट के फादर अपने सीनियर से कहते हैं कि ये केस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ एक इंटेलिजेंट ऑफिसर काम करेगा। अब यहाँ उस इंटेलिजेंट ऑफिसर का नाम एल था। अब यहाँ उसकी असली नाम कोई नहीं जानता था और एल को किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। एल सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही सभी से बात करता है। अब एल कीरा के केस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर लेता है और बाकी सभी डिटेक्टिव को बताता है कि पिछले कुछ सालों में इतनी डेथ नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है, और सभी डेथ हार्ट अटैक से ही हुई है, और जितने भी लोग मारे गए हैं सभी मेडिकली फिट थे। अब यहाँ लाइट शिनिगामी को एक एप्पल खाने को देता है और उसे कहता है कि अब दुनिया के सारे क्रिमिनल खत्म हो जाएंगे। तभी अचानक टीवी पर एल आ जाता है और वो कीरा से कहता है कि तुम कोई सही काम नहीं कर रहे हो। ये सब देख लाइट को गुस्सा आ जाता है और वो उस नोटबुक में एल का नाम लिख देता है, जिससे उस टीवी वाले एल की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर लाइट बहुत खुश होता है। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर फिर से एल की आवाज़ आती है और वो कहता है ये टेलीकास्ट हमने सिर्फ जापान में चलाया था, इसका मतलब कीरा तुम जापान में ही कहीं ना कहीं हो। यह सब सुनकर कीरा यानी लाइट की फटी रह जाती है। एल का कहना था मैं एक जस्टिस हूँ और कीरा एक क्रिमिनल है और इसलिए मैं कीरा को सजा दिला कर रहूंगा। अब यहाँ एक डिटेक्टिव मरने वाले क्रिमिनल्स के आंकड़े से पता करता है कि ये डेथ स्कूल और कॉलेज की छुट्टियों के बाद ही हुई। इसका मतलब वो कीरा स्कूल और कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट है। अब क्योंकि लाइट के फादर ही इस केस का इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इसलिए वो उनकी फाइल के एक्सेस खोलकर पता कर लेता है कि उनके आगे क्या योजना है, जिसके बाद वो स्कूल टाइम में भी क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता है। अब यहाँ एल सभी डिटेक्टिव को बताता है कि ये कीरा स्कूल टाइम में भी लोगों को मार रहा है, इसका मतलब यह कोई स्टूडेंट ही है या फिर इसके पास अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का भी एक्सेस है, इसका मतलब यह कोई डिटेक्टिव या पुलिस वाला भी हो सकता है। फिर लाइट को यह पता चलता है कि कुछ दिनों से उस पर कोई नजर रखे हुए। अब यहाँ शिनिगामी उससे कहता है कि मुझे सब पता रहता है कि इंसान का क्या नाम है और उसकी लाइफ के कितने
दिन बाकी रह गए हैं। तभी लाइट उसे शिनिगामी से एल का नाम पूछता है, लेकिन इसके बदले में शिनिगामी लाइट की आधी जिंदगी ही मांग लेता है, पर लाइट उसे मना कर देता है। इसके बाद लाइट डिटेक्टिव से पीछा छुड़ाने के लिए एक बस में बैठ जाता है। तभी उस बस को एक क्रिमिनल हाईजैक कर लेता है। तभी लाइट एक छोटे से पेज पर कुछ लिखता है जिसे वो क्रिमिनल उठा लेता है। तभी उसे शिनिगामी दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो छोटा सा पेज डेथ नोटबुक का था। इसके बाद वो उस मौत के फरिश्ते पर ही गोली चलाने लगता है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि यमराज उसके सामने खड़ा है। ये सब देख वो डर जाता है और तभी बस रोककर बाहर निकलता है। तभी उसे एक कार हिट कर देती है और उस क्रिमिनल की वही डेथ हो जाती है। अब यहाँ लाइट अपनी होशियारी से उस एजेंट से बाकी सभी एजेंट के नाम ले लेता है जो कि कीरा केस को सॉल्व कर रहे थे, और इसके बाद उस एजेंट की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इसके बाद वो सभी FBI एजेंट को एक एक करके मार देता है ताकि एल उसके बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए। ये बात एल तक पहुंच जाती है। इसके बाद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो कि इस केस को सोल्व कर रहे होते हैं, उनकी फटके 4 हो जाती है और वो सभी इस केस को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। बचे हुए पुलिस ऑफिसर एल से मिलना चाहते थे, इसलिए एल उन्हें एक होटल में बुलाता है। अब हम जब एल को पहली बार देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पागल खाने से भागा हुआ बच्चा सामने खड़ा हो। फिर हम देखते हैं वो एजेंट जो कि लाइट का पीछा कर रहा था, उसकी वाइफ उसके हस्बैंड के मरने की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। अब यहाँ वो मिसा से मिलती है और मिसा उसे लाइट से मिलवाती है। अब यहाँ उसकी वाइफ लाइट से मिलकर लाइट के बारे में सब कुछ जान लेती है। इसके बाद जब लाइट वापस घर जाता है तो उसे मालूम चल जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, जिसके बाद वो घर में ताता थैया करना छोड़ देता है। फिर एक दिन एक क्रिमिनल न्यूज़ पर दिखाई देता है और वो सभी लाइट की हरकत भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल मारा जाता है और लाइट तो उस वक्त टीवी भी नहीं देख रहा था। इस कारण एल के अलावा सभी को यही लगता है कि लाइट कीरा नहीं है, लेकिन लाइट सभी को मार रहा होता है। फिर वे सभी लाइट के रूम से सारे कैमरे हटा देते हैं। इसके बाद उस एजेंट की वाइफ एल को फ़ोन लगाती है और वो एल से कहती है मैं साबित कर दूंगी कि एल ही कीरा है। फिर वो लड़की मिसा और लाइट को बुलाती है और फिर मिसा की तरफ गन पॉइंट करके लाइट से कहती है सबको बता दो कि तुम ही कीरा हो, लेकिन लाइट ये मानने से मना कर देता है। इसके बाद मिसा उसके हाथ से छूटकर भाग रही होती है। तभी वो लड़की लाइट को शूट करने ही वाली होती है कि मिसा बीच में आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। फिर वो लड़की अपने आप को भी मार देती है। अब यहाँ लाइट शिनिगामी से कहता है कि सब प्लान उसने पहले से ही बना रखा था, जिस प्लान के चलते वो अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड मिसा को ही मरवा देता है, और यह सब बातें वो पहले ही बुक में लिख चुका था। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि लाइट एक शैतान ही है जो कि न पकड़े जाने के लिए अपनी चड्डी में भी हाथ डाल सकता है। अब इसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि कीरा को पकड़ने में मैं आपकी मदद करूंगा। फिर लास्ट में लाइट और एल दोनों आमने सामने होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।